आप में से ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे 2021 के सत्र में। बिल्कुल दोस्तों, 2021 में आप पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करोगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं और उसका जवाब भी आपको दूंगा। यह सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं चलता ही होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में जो चलता है कि एग्जामिनर क्या देख करके, एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देख करके नंबर देता है। क्या ऐसा देखता है आपके कॉपी में कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए? क्या आपकी कॉपी में होना चाहिए? एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है जब वो आपकी कॉपी को देखता है, जब वो आपकी कॉपी को चेक करता है? सबसे पहले दोस्तों एक बात जान लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके हर बोर्ड के रिजल्ट लगभग आ चुके हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और भी स्टेट बोर्ड सबसे अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये चलता है कि आखिर एक एग्जामिनर हमारी कॉपी में क्या ढूंढता है, आखिर हमारी कॉपी में वो क्या चेक करता है जिससे हमको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके माइंड में क्या चल रहा होता है जब वो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपकी जो कॉपियां हैं बहुत ही अलग मेथड से चेक हुई हैं। यानी कि आपकी कॉपियां घर भेज करके, जो दोस्तों एग्जामिनर थे उन्होंने आपकी कॉपियां घर से भी चेक की हैं। जैसा कि आपने देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट आए दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहां पर आया है बहुत सारे बच्चों का, जिन्होंने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा मार्क्स उनको मिले हैं। तो आखिर उनकी कॉपी में ऐसा क्या था कि जो एग्जामिनर ने उनको नंबर ज्यादा स्कोर किया, ज्यादा उनको नंबर रिवॉर्ड किया, दोस्तों अपने तरफ से नंबर दिया। तो क्या आपकी कॉपी में होना चाहिए, ये सवाल आपको बहुत परेशान करता है। सबसे पहले जान लीजिए, मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत छोड़ा कीजिए, यानी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा मत कीजिए। उसका क्या रीजन है, उस बात में क्या दोस्तों तर्क है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी आप पेपर करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा पेपर आता है। बहुत कम बच्चे ही होते हैं जिसको पूरा पेपर आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। कहने का मतलब हमें थोड़ा सा भी आता है लेकिन हम क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देते हैं कि हम इनकम्प्लीट आंसर नहीं लिखेंगे, पता नहीं हमें इसमें मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही दोस्तों एक एग्जामिनर चेक करता है, यही एक एग्जामिनर की तरफ से आप लोग नहीं सोच पाते हैं, जबकि एग्जामिनर इसका उलट क्या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर क्या आपने अपनी कॉपी में लिखा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा गया। अब आपने दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर लिखा है उसमें, और अगर एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको नंबर देने लायक है, तो बिल्कुल दोस्तों वहां आपको, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको वहां मिल जाएंगे। हो सकता हो कि आप उससे रिलेटेड लिखो और एग्जामिनर को पसंद आ जाए, एग्जामिनर को वो आंसर आपका भा जाए और पूरे की पूरी अंक भी आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे बोर्ड के एग्जामिनर से बात भी की इस वीडियो को बनाने से पहले, दोस्तों मैंने काफी सारे देखा भी, इंटरव्यूज काफी सारे देखे। जो बोर्ड के एग्जामिनर्स होते हैं उनको ये साफ डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको मार्किंग लिबरल करनी है, यानी कि मार्किंग आपको बहुत टफ नहीं करनी है। यह निर्देश दोस्तों हर बोर्ड का अपने एग्जामिनर्स को होता है कि बहुत टफ मार्किंग मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपना रिजल्ट खराब करना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्ट मत छोड़ा करिए, हर क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको सपोज करिए आंसर नहीं आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के आंसर में जरूर लिखिए। इससे फायदा आपको क्या होगा कि आपका दोस्तों जहां आपको कुछ भी अंक नहीं मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो हो सकता हो कि आपको उस क्वेश्चन पे आधे अंक या उसके पूरे अंक मिल जाए, अगर एग्जामिनर को आपका आंसर समझ में आता है तब। अगली जो बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है दोस्तों कि आप जब भी पेपर देते हो तो आंसर को पॉइंट वाइज लिखा करो। हाँ दोस्तों, हर बोर्ड एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो पैराग्राफ में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता जितना कि आपके छोटे पॉइंट्स में वो इंटरेस्टेड होता है और अच्छे से उसको पढ़ता है, उसको अच्छा लगता है। अगर आप थोड़े पॉइंट्स कम भी लिख रहे हो, कुछ पॉइंट्स आपके थोड़े दोस्तों वीक हैं, यानी कि मतलब उस आंसर रिलेटेड नहीं है या उतने एक्यूरेट नहीं है, फिर भी एग्जामिनर इस बात को देखता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे आपने कॉपी को प्रेजेंट किया है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप क्या करो, किसी भी आंसर को, जब भी आपको आंसर आए, खासकर एसएसटी में, साइंस में, बिल्कुल दोस्तों आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और एग्जामिनर खुद को कनेक्ट कर पाता है। एक बात जान लीजिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको एग्जामिनर से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी आपको आंसर ऐसा लिखना होगा जिससे एग्जामिनर खुद को जोड़ पाए, खुद को कनेक्ट कर पाए। तो आपके मन में चलता होगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है। तो देखिए दोस्तों, इनको एक सैंपल आंसर शीट दी जाती है जो बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। जब अपना पेपर बनता है तो उसके साथ ही साथ उनको एक आंसर शीट भी दी जाती है। हालांकि एग्जामिनर उसको बेस मानते हुए कॉपी को चेक करता है, लेकिन अगर आपने आंसर अपने वर्ड्स में भी लिखा है और आंसर सही लिखा है, अगर आपके आंसर का मतलब सही निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों एग्जामिनर आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए
बहुत अच्छे मार्क्स आपको देता है। बिल्कुल। और दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आप एक बात समझ लीजिए, आपके आंसर को बहुत ध्यान से पढ़ता है। अगर आपने आंसर में कीवर्ड्स को पॉइंट आउट किया है, आंसर में अंडरलाइन किया हुआ है, कीवर्ड को अगर अंडरलाइन किया तो एग्जामिनर का फोकस उसी कीवर्ड पर होता है और वो ये देखता है कि क्या आपने कीवर्ड को सही चुना है, क्या आपने कीवर्ड को सही तरीके से लिखा है और क्या कीवर्ड के अराउंड जो आपने लिखा है उसको सही से डिफाइन किया है। मतलब कि आपका आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। लेकिन अब आप समझ लीजिए दो कंडीशन होती है। यहां पे मैं आपको 3 फेज बताता हूं दोस्तों। देखिए यहां पर आपकी एक होती है दोस्तों लिबरल मार्किंग, एक होती है टफ मार्किंग। बिल्कुल दोस्तों। और देखिए उसके बाद होता है रीएवैल्यूएशन। आपको मैं 3 स्टेप बताता हूं। देखिए लिबरल मार्किंग का मतलब जो मार्किंग आपको आसानी से मिलती है, जैसे जब आप 60-70% तक पहुंचते हो, 75%, 80% तक जब आप पहुंचते हो तो एग्जामिनर आपको लिबरल मार्क्स देता जाता है। यानी कि आपके क्वेश्चंस पढ़ता है और अगर आप थोड़ी बहुत गलतियां भी करते हो तो आपको मार्क्स अच्छे देता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल सही है, राइटिंग स्किल आपकी सही है, अगर आपकी राइटिंग उसको समझ में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, तो जैसे ही आप 80 के ऊपर जाते हो तो एग्जामिनर की कलम दोस्तों थोड़ी सी आपके ऊपर टफ हो जाती है। वो आंसर को ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, ज्यादा बढ़िया से उसको चेक करता है और यह देखता है कि आप कहीं बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहे हो। कहने का मतलब 80 से 85, 90% जब आप जाने लगते हो तो आपकी चेकिंग थोड़ी टफ हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत अच्छा लिखता है तो एग्जामिनर काफी ज्यादा मार्क्स दे देता है, तो दोस्तों आपका स्कोर जो होता है वो 98, 99, 100 तक पहुंच जाता है। जब 100 तक पहुंचता है तब एग्जामिनर दोस्तों आपकी कॉपी को रिवैल्यूएट करता है। कहने का मतलब वो दोबारा चेक करता है कि कहां आपकी मार्क्स काटे जा सकते हैं, कहां आपने छोटी मोटी मिस्टेक करी है, क्योंकि आप उसको मौका नहीं देते हो। इसी वजह से एग्जामिनर अपना रिवैल्यूएशन करता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस बार कॉपियां कैसे चेक हुई कि बहुत अच्छे नंबर मिले, तो बिल्कुल दोस्तों इस बार यही हुआ है। जो बच्चों ने लिखा है, अगर बच्चों के वर्ड्स, अगर आंसर एग्जामिनर को समझ में आया है तो एग्जामिनर ने पूरे नंबर आपको दिए हैं। बिल्कुल दोस्तों। और कोई भी एग्जामिनर आपके भविष्य से नहीं खेलता है। बिल्कुल। बहुत कम एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स ज्यादा काटते हैं, क्योंकि ये बोर्ड से निर्देश दिया जाता है कि आप ज्यादा अंक दें अपने बच्चों को। हमारे बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को फ्यूचर में इसका फायदा हो। तो दोस्तों एग्जामिनर से ये बात कही जाती है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूं। जैसे क्या होता है, कई बार हमको आंसर आता है तो हम कुछ वर्ड्स को, जैसे इंग्लिश, अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसको कोई आंसर आ रहा है और कुछ वर्ड उसको नहीं आ रहा है समझ में, तो वो क्या करता है, कभी कभी हिंदी में, जैसे दोस्तों आप लोग मैसेज टाइप करते हो उस तरह से भी वो लिख देता है। तो एग्जामिनर इस पर भी नंबर आपको दे देते हैं, क्योंकि उसका मीन, उसका जो मतलब होता है सही निकलता है। इस वजह से दे देते हैं क्योंकि आपने पूरा आंसर सही लिखा है। छोटी मोटी मिस्टेक आप जो करते हो उसको एग्जामिनर इग्नोर करके आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। ऐसा दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर भी आपके साथ ऐसा होगा, जैसे आप कुछ आंसर्स को लिखे हिंदी में और कोई वर्ड आपको हिंदी में नहीं आ रहा है तो आपने उसको इंग्लिश में भी अगर लिख दिया तो एग्जामिनर तब भी आपको नंबर देता है दोस्तों। बिल्कुल। तो ये बोर्ड में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके आंसर का मतलब सही होना चाहिए, आपको आंसर को सही से प्रेजेंट करने आना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल सही होनी चाहिए और कीवर्ड्स को बहुत ध्यान दिया कीजिए दोस्तों। बार बार आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए ताकि एग्जामिनर का जो फोकस हो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे पड़े। बिल्कुल दोस्तों। कॉपी को लिखने का भी एक तरीका होता है। देखिए आप अपने वीक पॉइंट को एग्जामिनर को ना बताएं, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है, आपने प्रेजेंटेशन बहुत सही से किया है। और आप थोड़ी बहुत कमी भी करते हो तो एग्जामिनर दोस्तों इतने लिबरल होते हैं कि वो आपको मार्क्स जरूर देते हैं। कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स जल्दी नहीं काटता है जब तक आप बड़ी मिस्टेक नहीं करोगे, ब्लंडर मिस्टेक नहीं करोगे। तो ओवरऑल अपने आप राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल पर ध्यान दीजिए और दोस्तों आंसर वो लिखिए जिसका एग्जामिनर से कनेक्शन हो, जो एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर पाए, जो एग्जामिनर खुद को कनेक्ट कर पाए। अगर दोस्तों आपके एग्जामिनर ने आप अपने एग्जामिनर से आप कनेक्ट हो गए तो दोस्तों बिल्कुल आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे देगा। बिल्कुल हो सकता हो कि आप बहुत अच्छा लिखो तो आपको फुल मार्क्स भी मिले, जैसा कि आपने देखा है बहुत सारे बच्चों के इस बार अंक आए हैं। तो दोस्तों जो भी 2021 में बच्चे परेशान थे, जो लग रहा था कि एग्जामिनर कॉपी नंबर कैसे देता है, इन सब सवालों के मैंने आपको जवाब दिए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए